मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदेक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। परमात्म प्रकाश जी ग्रंथ के प्रथम गाथाओं पर पूज्य गुरुदेव श्री के हम व्याख्यान सुन रहे हैं और आज चौथे नंबर का प्रवचन जून 1976 का था। उसमें दूसरी गाथा की ही चर्चा लगभग पूर्णता की ओर थी पहले 30 मिनट में। इन 3 गाथाओं में, प्रथम 3 गाथाओं में आचार्य योगेंद्र देव ने जो सिद्ध हुए हैं उनको नमस्कार किया और जो सिद्ध होंगे उनको नमस्कार किया, और अगली तीसरी गाथा में जो सिद्ध हो रहे हैं ऐसे करके नमस्कार किया। तो समझो पहली गाथा में आदिनाथ महावीर भगवान आदि को लिया जो सिद्ध हुए हैं, दूसरी गाथा में जो सिद्ध होंगे तो श्रेणिक आदि को लिया, और तीसरी गाथा में सिद्ध हो रहे हैं तो सीमंदर आदिक जो तीर्थंकर विराजते हैं उनको लिया। ऐसे करके यहाँ पर 3 गाथाओं में सिद्धों की चर्चा आचार्य देव ने की। दूसरी गाथा में चर्चा चलती है कि जो भावी में सिद्ध होंगे वे क्या करके सिद्ध होंगे, ये व्याख्या यहाँ करते हैं। तो अपन देखते हैं जहाँ से प्रवचन शुरू हुआ, चौथी पंक्ति है, क्या करके वीत राग सर्वज्ञ देव कर प्ररूपित मार्ग कर। कर माने से, है ना, अपनी जो अभी भाषा है उसके हिसाब से। क्या करके वीतराग सर्वज्ञ देव से प्ररूपित मार्ग के द्वारा, सतमार्ग, यह सतमार्ग है ना, सर्वज्ञ वीतराग देव का कहा हुआ मार्ग, उससे दुर्लभ ज्ञान को पाकर। देखो, आत्मा का ज्ञान, आत्मज्ञान पहला पॉइंट लिया है, यानी जो अनादि से जीव संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं वे सिद्ध होंगे तो कैसे होंगे, ये बात पहले रख दी सामने। हम भी अपनी नाप तोल करें तो हम भी संसार में अनादि से परिभ्रमण करते हुए दुख का ही सेवन कर रहे हैं, तो वह दुख मिटकर सादि अनंत सुख की प्राप्ति रूप जो सिद्धत्व है वह कैसे प्राप्त होगा। तो कहा कि वह दुर्लभ ज्ञान प्राप्त करके। दुर्लभ ज्ञान माने यह जीव क्यों संसार में परिभ्रमण कर रहा है कि अज्ञान वशात, अपने ही स्वरूप को नहीं जानने के कारण। तो अपने स्वरूप को नहीं जानते तो उसको जान लो,
सीधी बात है ना। जो आपको कोई तकलीफ़ है और कहा कि जिसको इसको नहीं जानते इसलिए तकलीफ़ है, तो उसको जान लो। तो यहाँ कहा कि अज्ञान के वश यह चार गति में अनंत काल से परिभ्रमण कर रहा है। तो ये सिद्धत्व को कैसे प्राप्त होंगे कि दुर्लभ ज्ञान को पाकर। दुर्लभ क्यों कहा है अपन चर्चा कर चुके हैं। दुर्लभ कहने का अर्थ है कि पहले किया नहीं, ये अपेक्षा से कहा, बस इतनी बात है। बाकी सुलभ है। क्या सुलभ है कि आत्मा का ज्ञान, आत्मज्ञान, आत्मज्ञान दुर्लभ ज्ञान को पाकर, अर्थात आत्मज्ञान को प्राप्त करके, यानी आत्मज्ञान को प्राप्त करके ही यह जीव सिद्धत्व को प्राप्त करेगा। पहली बात रखी। तो आत्मज्ञान को प्राप्त करके, तो किसका ज्ञान करके नहीं, वो कहते हैं कि पर का ज्ञान नहीं, विकार का नहीं, एक समय की पर्याय का नहीं। आत्मज्ञान माने अपना जो त्रैकालिक अनादि अनंत ध्रुव स्वरूप टंकोत्कीर्ण एक रूप सदरस सदरस ज्ञानानंद स्वरूप जो आत्मा, उसका ज्ञान। तो जब इस परिपूर्ण अनादि अनंत ध्रुव स्वरूप के सामने परद्रव्य, रागादि भाव और पर्याय भाव, ये सब ज्ञान के विषय नहीं, ऐसा कहना। यहाँ कहा कि ज्ञान के विषय नहीं, तो शास्त्र में तो 7 तत्वों की बात आई ना, तो उनमें ये सब भाव आए कि नहीं आए। परद्रव्य नाम अजीब भी आया ना, और आश्रव बंध रूप विकार की भी बात आई, और एक समय की पर्याय आश्रव बंध की देखो कि संवर निर्जरा मोक्ष की देखो, सबकी चर्चा आई। तो उसका ज्ञान नहीं करना क्या। अब पॉइंट यहाँ पकड़ना कि यहाँ गुरुदेव श्री फरमाते हैं, गुरुदेव श्री फरमाते हैं पर का ज्ञान नहीं, विकार का नहीं, एक समय की पर्याय का नहीं। तो ज्ञान नहीं करने का अर्थ है उसको अनुभव ना करते हुए, यानी उसका लक्ष्य ना करते हुए, उसको जानने में आया, अजीब तत्व है, जानने में आया, उसके लक्ष्य से होती हुई जो राग की पर्याय है जानने में आई। राग है तो वेदन में आता है कि नहीं आता है, और उसको वेदती हुई ज्ञान की एक समय की पर्याय, वो उन सब का लक्ष्य छोड़कर एक ध्रुव ज्ञायक का लक्ष्य करना, इसका नाम आत्मज्ञान, यानी कि पर का ज्ञान नहीं, विकार का नहीं, एक समय की पर्याय का नहीं। आत्मज्ञान, ज्ञान अर्थात आत्मज्ञान, आत्मा जो अखंड अभेद उसका ज्ञान, द्रव्य का ज्ञान, पर का नहीं, पर्याय का नहीं। देखो, द्रव्य का ज्ञान, द्रव्य पर्याय स्वरूप ये वस्तु, और इससे भिन्न अनंत पर पदार्थ। तो 3 हो गए। पर पदार्थ का तो नहीं, लेकिन अपने पर्याय का भी नहीं, एक अपने द्रव्य स्वभाव का ज्ञान, ज्ञान नाम उसका अनुभव। इसको यहाँ कहा दुर्लभ ज्ञान को पाकर। उससे क्या होगा वो अपन देखते हैं 62 पेज पे। ये आया ना, तो उसका जो किसका ज्ञान करने को कहा निर्देश भाई, अपना जो द्रव्य स्वभाव, पर का नहीं, पर्याय का नहीं, राग का नहीं, अपने द्रव्य स्वभाव का ज्ञान। तो अपना द्रव्य स्वभाव कैसा कि निर्मल ज्ञान दर्शन स्वभाव, निर्मल ज्ञान दर्शन स्वभाव, ऐसा शुद्ध आत्मा
स्वभाववान शुद्धात्मा, उसका ऐसा स्वभाव, निर्मल ज्ञान दर्शन स्वभाव। तो कहा मुमुक्षु ने कि स्वभाव ही निर्मल ज्ञान दर्शन है इस चैतन्य भगवान का। तो गुरुदेव श्री ने कहा कि हाँ, उसका स्वभाव निर्मल है, स्वभाव से ये निर्मल ही है, कभी मलिन हुआ ही नहीं, स्वभाव इसका कभी मलिन हुआ ही नहीं। उसकी यथार्थ श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप अमोलिक रत्नत्रय कर, कर माने रत्नत्रय से। किसका यथार्थ? पहले तो कहा उसका ज्ञान करो, दुर्लभ ज्ञान को पाकर। उसके किसके के द्रव्य स्वभाव के, उसका स्वभाव कैसा कि निर्मल ज्ञान दर्शन स्वभाव। निर्मल ज्ञान दर्शन स्वभाव स्वरूप आत्मा की यथार्थ श्रद्धा ज्ञान और आचरण रूप जो अमूल्य रत्नत्रय है, जिसका मूल्य नहीं, मूल्य नहीं मतलब निर्मूल्य, निर्मूल्य और अमूल्य में फर्क है। निर्मूल्य माने फ्री में मिले, और अमूल्य माने जिसकी कीमत आंकी ही नहीं जा सकती, क्योंकि वह कितनी ही कीमत देकर भी न मिले, ऐसी अमूलक अमूल्य चीज है रत्नत्रय। ऐसा जो भगवान निर्मल ज्ञान दर्शन स्वभाव, ऐसा शुद्धात्मा जिसका यथार्थ श्रद्धान, श्रद्धा ने क्या किया? अब देखो, श्रद्धा पहले ज्ञान करने की कही ना बात, दुर्लभ ज्ञान को प्राप्त करके। कैसे कि सर्वज्ञ ने जो कहा आत्मा का स्वरूप, उस आत्मा के स्वरूप को जानकर उसका अनुभव करके उसमें प्रतीति करी। तो प्रतीति ने क्या किया? श्रद्धा ने क्या किया? क्या ऐसा काम कर दिया कि ये अमोलक हो गया, अमूल्य कार्य हुआ। देखो, श्रद्धा ने पूरे निर्मल आनंद के नाथ की प्रतीति ली, पूरे जिसके स्वभाव की अनंतता की कोई माप नहीं, अमाप अपरिमित जिसका स्वभाव अनंत 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 बेहद स्वभाव, ऐसे बेहद स्वभाव का स्वभाववान, जो काल से देखो तो अनादि अनंत अनुत्पन्न अविनष्ट स्वरूप, स्वभाव से देखो तो अपने स्वभाव के बेहद बेहद स्वभाव रूपता से परिपूर्ण, ऐसा जो अपना निर्मलानंद, अपना चैतन्य नाथ, उसको एक श्रद्धा के परिणाम ने कब्जे में कर लिया। इसलिए अमोलक कहा। ये इसका कोई कीमत भर के ये मिलता हो ऐसा नहीं है, यानी शास्त्र ज्ञान की कीमत पे नहीं मिलता, व्रत तप आदि की मंद कषाय रूप वृत्ति की कीमत पर नहीं मिलता। ये तो स्वरूप के आदर करने मात्र से मिलता। ऐसा अमोलक, अमोलक शब्द लिया है ना। प्रतीति में, अब देखो गुरुदेव की शैली, प्रतीति में पूर्णानंद के नाद को पाचन करने की शक्ति है, पचा लिया। श्रद्धा के एक समय के प्रतीति रूप परिणाम ने इस बेहद अमाप स्वभाववान अनादि अनंत ध्रुव स्वरूप, अरे खरेखर तीन लोक का नाथ, इस तीन लोक के नाथ को श्रद्धा के एक परिणाम ने पचा लिया। श्रद्धा, प्रतीति, विश्वास, आप रूपता में अहमपना, ये एक परिणाम पूरे गायक को पचा गया। गजब बात है। फिर उदाहरण भी दिया, अग्नि में जैसे अनाज पकाने की शक्ति है, उसी प्रकार भगवान आत्मा में
सम्यक दर्शन में, पूर्ण आनंद को पाचन करने की यानी पूर्ण आनंद को स्वीकार करने की, पूर्ण आनंद का नाथ प्रभु उसके ध्येय में आया, उसे मानने की उसकी शक्ति है। ले ये सिद्धत्व की प्राप्ति की होगी ना, भावी सिद्धों की बात करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। कैसे होंगे भावी सिद्ध, वह सिद्धत्व भी कैसे प्राप्त करेंगे, वो चर्चा है। देखो 63 पेज पे थोड़ी चर्चा है, इसको संक्षेप में लेते हैं। ये बात आई थी कि पर का आश्रय करने जाओगे तो राग ही होगा। अरे चाहे 3 लोक के नाथ और उनकी वाणी सुनने का समय होगा, यानी साक्षात समव शरण में जब भगवान की दिव्य ध्वनि का समय हो और उस दिव्य ध्वनि को सुनने को जाओ तो क्या होगा कि राग ही होगा, वहाँ शुभ राग ही होगा। और फिर उसकी यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा ली है कि समय सार के कर्ता कर्म अधिकार की 74 गाथा में तो ऐसा कहा है कि शुभ भाव है वह वर्तमान दुख रूप है। समझना बात को, अपने को भूल चूक में भ्रांति के वश क्या लगता है कि जो शुभ राग रूप कषाय की मंदता का भाव है वो सुख रूप लगता है और सुख का कारण लगता है। यही तो भ्रांति है। अनादि संसार में हम जो परिभ्रमण करते आए उसमें हमारी यही भ्रांति की कारण से ये संसार चल रहा है। कौन सी भ्रांति? कि जो कोई प्रशस्त निमित्तों के लक्ष्य से होता हुआ कषाय की मंदता रूप शुभ राग है, वो शुभ राग को हम सुख रूप मानते हैं और उसको सुख का कारण मानते हैं। जबकि आचार्य भगवंत फरमाते हैं, सर्वज्ञ देव फरमाते हैं कि राग तो कोई सा ही हो वह दुख रूप है और दुख का कारण है। तो भ्रांति ये है ना अपनी, ये भ्रांति टूटना चाहिए, इसके लिए स्वाध्याय है। देखो कहा भगवान आनंद के स्वभाव से विपरीत भाव है, दुख है और भविष्य में दुख का कारण है। ये शुभ भाव से कैसे दुख का कारण कैसे हुआ? देखो पहले तो वर्तमान दुख रूप कैसे है तो समझना, अपने को सुख रूप क्यों लगता है वो भी समझना। क्योंकि तीव्र आकुलता का व्यय हुआ और शुभ राग के काल में आकुलता घटकर मंद हुई। तो जैसे 106 डिग्री वाले बुखार वाले को यदि 102 भी हो जाए तो उससे पूछो कैसा लग रहा है तो कहेगा आज तो आराम है। और डॉक्टर आए देखने तो उनने कहा भाई साहब डॉक्टर साहब ये तो कह रहे हैं आराम हो गया, अब घर ले जाएं। उन्होंने कहा नहीं अभी आराम नहीं है। डॉक्टर जानते हैं कि अभी तो ये रोग की दशा है, अभी इसको तकलीफ है। और उसको तकलीफ क्यों नहीं लग रही? कि वो जो ज़्यादा तकलीफ थी ना उससे थोड़ी कम हुई है तो उसको ये दुख रूप नहीं लगता है, दुख रूप। अब देखो दुख का कारण कैसे है वो समझना कि ये शुभ भाव से पुण्य बंधेगा और पुण्य के कारण कदाचित वीतराग और वीतराग की वाणी मिलेगी। देखना जरा यहाँ शैली देखना, ये ना कहा कि शुभ भाव से पुण्य बंधेगा, पुण्य से स्वर्गाधिक मिलेंगे, स्वर्ग में भोगाधिक की सामग्री होगी तो फिर तुम पाप करोगे, ये वाला पॉइंट नहीं लिया। वो पॉइंट भी है लेकिन यहाँ वो बात नहीं दी। यहाँ क्या कहना चाहते हैं उसकी गहराई को समझो। यहाँ कहते हैं कि शुभ भाव से पुण्य बंधेगा, पुण्य के कारण कदाचित वीतराग और वीतराग की वाणी मिलेगी, समूह शरण आदि मिले, उनकी दिव्य ध्वनि का श्रवण का योग बने, परंतु वह परद्रव्य है
भगवान परद्रव्य हैं, उनकी वाणी परद्रव्य है, और उसके ऊपर तेरा लक्ष्य जाएगा तो तुझे राग ही होगा। और राग है वह आकुलता रूप है, निराकुलता स्वरूप नहीं। तो दुख रूप है अभी, और दुख का कारण भी है। वो वाली बात तो हम पकड़ सकते हैं मोटे तौर पर कि पुण्य बंधेगा, पुण्य से स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में भोगादिक सामग्री होगी। अरे यहाँ तो कहते हैं कि वो उसको छोड़ो, वो वाला एंगल वो है अपनी जगह। यहाँ तो यहाँ तक की बात करी, कदाचित वीतराग भगवंतों का साक्षात सानिध्य संयोग हुआ, उनकी दिव्य ध्वनि का योग हुआ, लेकिन वह परद्रव्य है, उनके ऊपर तेरा लक्ष्य जाएगा तो तुझे राग ही होगा, राग ही होगा, वीतरागता नहीं होगी। लो कहते तो हैं कि देवगुरु साक्षात समूह शरण में केवली के पादमूल में तो छायक सम्यक्त की प्राप्ति होती है। आप कह रहे हो कि राग होगा, दुख होगा। तो कहा देखो भाई, जो तुम्हारा उनके ऊपर लक्ष्य होगा तो उनके ऊपर का लक्ष्य और उसके उस काल में उत्पन्न हुआ जो राग, शुभ राग है ना, कषाय मंद भाव, शुभ राग, और उस शुभ राग को जानता हुआ क्षयोपशम ज्ञान, ये सब पर सन्मुखता के भाव है। इन पर से जो यदि तेरा लक्ष्य छूटेगा और जो सर्वज्ञ देव ने शुद्धात्म स्वरूप बताया उसको तुम लक्ष्य में लोगे तो सम्यक्त की प्राप्ति होगी, वरना तो राग ही होगा। सीधी बात है, इसमें कहीं कोई, इसमें कोई कहा कोई अपेक्षा कही होगी साहब। यहाँ भगवान का संयोग, भगवान की वाणी का योग, और वहाँ भी धर्म प्राप्ति न हुई और राग हुआ, ये क्या कह रहे हो आप? कोई अपेक्षा होगी यहाँ पर। तो उन्होंने, गुरुदेव ने कहा यही अपेक्षा है कि पर सन्मुखता में रागी को राग ही होता है, सिद्धांत है। यही अपेक्षा लो। कौन सी अपेक्षा? कि पर की अपेक्षा में रहा भाव राग रूप है, दुख रूप है, और स्वाश्रित भाव है वो सुख रूप है और सादी अनंत सुख देने वाला है। नीचे कहेंगे देखो, पराश्रित व्यवहार और स्वयं आश्रित निश्चय, यह वाणी और भगवान मिलना, उसके ऊपर लक्ष्य जाएगा तो राग ही होगा, दुख होगा। बोलो पचा सकते हैं अपन ये बात? और नहीं पचा सकते तो पचाना सीखो, क्योंकि असलियत का सामना तो करना ही पड़ेगा। असलियत का सामना किए बिना बात आगे बढ़ेगी नहीं। और असलियत यही है ना, जो 31 गाथा आती है ना समय साल की, जे इंद्रिय जनिता, उसमें भगवान को भी इंद्रिय कहा। कैसे कहा? कि उसमें इंद्रिय की जो व्याख्या करी तो द्रव्येंद्रिय इंद्रिय, भावेंद्रिय इंद्रिय, और इंद्रिय के विषयभूत जितने पदार्थ वे इंद्रिय। तो भगवान का समोशरण और उसमें विराजमान अद्धर जो तीर्थंकर परमात्मा और उनकी वाणी, ये सब काय का विषय है? इंद्रिय का। राग होगा, दुख होगा। तो फिर मुमुक्षु ने आगे प्रश्न कहा कि आए बिना रहता नहीं ऐसा राग, जिनेंद्र परमात्मा के प्रति के, उनके स्मरण का, उनके दर्शन का, उनके गुणानुवाद का, उनके चरण स्पर्श का, उनकी वाणी सुनने का ऐसा भाव आए बिना रहता नहीं। आप ऐसा कहते हो और फिर कहते हो दुख रूप है।
दो बातें आ गई, आए बिना रहता नहीं ये भी कहा, और दुख रूप है ये भी कहा। तो दोनों में सच्चा कौन? के दोनों सच्ची। आए बिना रहता नहीं है और वो सुखरूप है, ऐसा कब कहा? दुखरूप ही है। उसका स्पष्टीकरण देखो। गुरुदेव ने कहा वह अलग बात है। ज्ञानी को, साधक को, जिसने अपने निर्मल ज्ञानानंद स्वभाव को प्रतीति में लिया है, उसका स्वरूप संचेतन उसको वर्तता है और यथा संभव भूमिका प्रमाण स्थिरता भी वर्तती है। ऐसे साधक जीवों को जितना अभी कषाय का भाग शेष है, उस भाव में उसको यह जिनेन्द्र परमात्मा के दर्शन, गुणानुवाद, नाम स्मरण आदि का, उनकी वाणी सुनने का भाव आए बिना नहीं रहता। ये बात ठीक है, लेकिन वह है दुख रूप। स्पष्ट करते हैं देखो, दृष्टि के विषय में और दृष्टि में वह आदर में नहीं है। भगवान के नाम स्मरण का, भगवान के दर्शन का, भगवान के गुणानुवाद का, उनकी वाणी सुनने का भाव दृष्टि के विषय में नहीं है और दृष्टि में उसका कोई आदर नहीं है। पूर्ण नहीं हो तब होता तो अवश्य है। अभी अपन कह चुके हैं भूमिका प्रमाण में होता है, परंतु हे बुद्धि से है, हे बुद्धि से, कर्तव्य बुद्धि नहीं। उपादेय की तो बात ही नहीं, उपादेय तो अपना ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा है, लेकिन कर्तव्य बुद्धि भी नहीं। अब ये कर्तव्य और उपादेय में क्या फर्क है, वो थोड़ा सा अपन विचार करते हैं। उपादेय माने यहाँ कहा जा रहा है आश्रय लेने योग्य। तो आश्रय लेने योग्य तो अपना त्रिकाली ज्ञानानंद स्वरूप शुद्धात्मा ही है। आश्रय लेने योग्य तो यह निर्मल, शुद्ध, अमोलक रत्नत्रय भी नहीं है। जो शुद्ध है, निर्मल है, स्वरूप के आलम्बन से वर्तती श्रद्धा, ज्ञान और स्वरूप स्थिरता की परिणति, वो भी आश्रय योग्य नहीं। तो उसको उपादेय में ना लेकर कर्तव्य में लेना। समझ में आई बात? उपादेय भूत तो अपना चैतन्य शुद्धात्म स्वरूप, उसके आलम्बन से प्रगति जो निर्मल दर्शन, ज्ञान, चारित्र की परिणति, वो कर्तव्य है। वो करना चाहिए, उसमें वर्तना चाहिए। करना चाहिए का यहाँ कर्तृत्व से तात्पर्य नहीं, कर्तृत्व और कर्तव्य, यहाँ कर्ता बुद्धि की बात नहीं करते, पर वो तो उसमें तो वे उत्साह से प्रवर्तित होते हैं ना। ज्ञानी जन, साधक जन उसमें उत्साह से प्रवर्तन करते हैं, यद्यपि उसमें आलम्बन चैतन्य भगवान का ही है। उसका ज्यों ज्यों आलम्बन बढ़ता है त्यों त्यों सम्यक रत्नत्रय की परिणति में वृद्धिगत होती जाती है। एक प्रश्न आने वाला है, उसको भी अपन अभी देखेंगे ज्ञान कोश में। हाँ, सहजता से वृद्धि होती है वीतरागता की, और सहजता से ही राग का भाव आता है, लेकिन दोनों में कर्तव्य रूप कौन और कर्तव्य रूप कौन नहीं, ये वाला पॉइंट पकड़ना। कर्तत्व नहीं, कर्तत्व की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ज्ञातृत्व स्वभाव को दृष्टि में लिया है, तो कर्तत्वता का तो कुछ भाव रहा नहीं। अब यहाँ कर्तव्य का विचार करते हैं अपन। वो भी इसलिए करते हैं कि उस संबंध में भी थोड़ी सी अपने को स्पष्टता हो सके कि पूर्ण ना हो तब होता तो अवश्य है, परंतु हे बुद्धि से कौन? भगवान के नाम स्मरण का भाव, उनके गुणानुवाद आदि, उनकी वाणी सुनने का भाव होता तो अवश्य है, पर उसमें उसको कर्तव्यपना नहीं है, कर्तव्यपना नहीं है। और अपने स्वभाव के आलम्बन से
अपने चैतन्य भगवान के आलम्बन से होने वाली जो स्थिरता की वृद्धि है उसमें कर्तव्य है, ये कहना है। क्योंकि ज्ञानी साधक को जो भी शुभ राग रूपी परिणाम वर्त रहा है आ जाता है। कैसे आ जाता है कि अभी जितना कषायों का सद्भाव है उस भूमिका प्रमाण में वो आए बिना नहीं रहता, लेकिन आए बिना नहीं रहने पर भी उसमें उसको कर्तव्यपना नहीं है। यदि कर्तव्यपना है तो अपने चैतन्य स्वरूप के आलम्बन से वर्तने वाली निर्मल वीतराग स्थिरता की परिणति में कर्तव्य है। ये बात क्यों करी कि एक उपादेयपना और एक हेयपना, दो बातें आती हैं ना। तो जो संवर निर्जरा है वो एक देश प्रकट करने योग्य उपादेय कहा और मोक्ष पूर्ण प्रकट करने योग्य उपादेय कहा। और जब हम उपादेयता की बात इस लक्ष्य से या इस एंगल से देखें कि उपादेय माने आश्रयभूत, तो आश्रयभूतपना ही उपादेय रखें तो एक चैतन्य भगवान ही उपादेय है। फिर ये संवर निर्जरा और मोक्ष क्या है कि ये कर्तव्य रूप है, और उसके सामने जो भूमिका प्रमाण में आ जाने वाला शुभ राग उसका तो कर्तव्य भी नहीं है। ये वाला एंगल देखना। क्यों? अपने को ऐसी भ्रांति चलती है, ये इतनी चर्चा करने का प्रयोजन क्या? अपने को ऐसी भ्रांति चलती है कि देखो ज्ञानियों को इस प्रकार का राग आता है तो ये राग तो करना चाहिए, और जबकि ज्ञानियों को वह राग उनकी भूमिका प्रमाण में आ जाता है और उनको करना चाहिए नहीं है, आ जाता है। बस ये कर्तव्य शब्द से ये देखना। अब देखो, यह तो निर्विकल्प स्वभाव वीतराग मार्ग है। ऐसी बात पूर्ण है, वह शुद्ध है, ये सुनना भी महामुश्किल है आजकल ऐसी बात कि तुम पूर्णानंद के नाथ हो, शुद्ध हो, पवित्र हो, ये सुनना मिलना भी महामुश्किल, और सुनने वाले को भी सुनना मुश्किल। उसमें ऐसा नहीं कहा कि अध्यात्म बात सुनने वाले ऊंचे हैं। ऊंचे लोग ही ये बात सुन पाते हैं, उन्हें ही सुनने मिलती है, हर किसी को नहीं मिलती। ये बात ही ऐसी है। क्योंकि ये बात कैसी है, ये कौन सी दवाई है मुकेश भाई? ये वो वाली दवाई है कि जिससे अनादि का भव रोग दूर हो जाता है। तो ये दवाई उसको ही मिलने वाली है जिसने अब निकट ही इस भव रोग से मुक्ति पाने का जिसका समय आ गया है। हर एक को नहीं मिलने वाली। अध्यात्म बात सुनने वाले ऊंचे हैं, और जिन्हें ऐसी अध्यात्म की बात यथार्थ रूप से रुचि रूप से सुनी तो कहा भावी निर्वाण भाजनम। उन्हें आया ना पद्मनंदी पंचविंशति में, भावी निर्माण भाजनम समय सार में सामने रखा है। फिर ये याद किया, पद्मनंदी पंचविंशति, तीन लोक का नाथ शुद्ध चैतन्य घन। जिसने सुना यानी रुचि पूर्वक, तो सुना उसे कहते हैं कि जिसे अंदर रुचि हुई, रुचि पूर्वक सुना, वो भावी निर्वाण भाजनम है। थोड़ा 66 पेज पे इसका अभी आया नहीं था अपना, लेकिन अपन इसके भावार्थ को देख लेते हैं तो कल तीसरी गाथा फिर प्रारंभ होगी। इस व्याख्यान का यह भावार्थ हुआ कि जो शिवमय अनुपम ज्ञानमय शुद्धात्म स्वरूप है वही उपादेय है। आ गई बात, जो अभी अपन चर्चा करते थे। अभी देखो, पहली गाथा में क्या भावार्थ आया था कि यह शुद्धात्म स्वरूप ही
उपादेय है। अब दूसरी गाथा में क्या भावार्थ आया, ये पूरी टीका में शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ ऐसे इसको बांटा गया है। तो भावार्थ तक पहुंचना जरूरी है। भावार्थ तक अपने को पहुंचकर आचार्य भगवान इस पूरी गाथा के द्वारा क्या भाव कहना चाहते हैं, उसमें क्या भाव खिल रहा है, वो बात तक पहुंचना है। वो यही बात आई, पहली गाथा में भी यही आई और दूसरी गाथा के भावार्थ में भी यही आई कि शिवमय अनुपम ज्ञानमय जो शुद्धात्म स्वरूप है वही उपादेय है, वह आदरणीय है, ये इसका सार है। दूसरी गाथा का शिवमय अर्थात निरुपद्रव आनंदमय अनुपम जिसकी उपमा नहीं। ऊपर आया ना ज्ञानमय शुद्धात्म स्वरूप, अकेला ज्ञानमय, ज्ञान वाला भी नहीं, ज्ञानमय शुद्धात्म स्वरूप है, वही उपादेय है। त्रिकाली आनंद का नाथ वह आदरणीय है, निमित्त नहीं, व्यवहार नहीं, एक समय की पर्याय भी। देखो ये तीन सूत्र हैं, ये है ना भेद ज्ञान के, जो अपने को भेद ज्ञान जिससे सिद्ध हुए है ना। अपन ने एक दिन याद किया था, भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा ये किल केचन अस्य एव अभावता बद्धा बद्धा ये किल केचन। तो भेद ज्ञान से ही अब तक जितने सिद्ध हुए वे भेद ज्ञान से हुए, और भेद ज्ञान के ये तीन बिंदु रख दिए जिनसे मैं भिन्न हूँ। किससे? निमित्त से, राग से और एक समय की पर्याय से। ये एक दिन अपन ने चर्चा की थी शायद क्रमबद्ध पर्याय वाले, उसमें अभी यहाँ देखो ये उपयोग को दो दिशाएं हैं, एक अंतर्मुख एक परान्मुख। तो पर सन्मुखता वाले में तीन आए और स्व सन्मुखता में एक आया। एक शुद्धात्म स्वरूप अपना अखंड अवेद ध्रुव ज्ञायक, और पर सन्मुखता में तीन आए। क्योंकि यहाँ से चलो कि जो वर्तती हुई पर्याय है तो वो पर्याय पर जो लक्ष्य गया तो वो पर्याय किसी पर द्रव्य का लक्ष्य, तो पर्याय में क्या है ऐसे लो, पर्याय पर लक्ष्य गया ना, तो पर्याय में क्या है, कथन इधर से करेंगे उधर से आएगा, दोनों तरफ से। तो एक तो द्रव्य है अपना ध्रुव स्वरूप, एक वर्तती पर्याय है। तो वर्तती पर्याय पर लक्ष्य गया तो पर्याय में क्या है कि राग का वेदन, और राग कैसे हुआ कि पर द्रव्य निमित्त का लक्ष्य करने से। तो एक समय की पर्याय का लक्ष्य करने में पर्याय और वहाँ होता राग का वेदन और राग का निमित्त, ये तीन हैं। तो उन तीनों से भिन्न अब उधर से कहेंगे कि निमित्त से भी भिन्न, राग से भी भिन्न और एक समय की पर्याय से भी भिन्न। अर्थात जिसका लक्ष्य करने से राग उत्पन्न होता है उससे भी भिन्न, जो राग उत्पन्न हुआ उससे भी भिन्न, और उस राग को जानती अपनी ज्ञान की एक समय की पर्याय उससे भी मैं भिन्न। ये तो गुरुदेव ने बहुत स्पष्टीकरण स्थान स्थान पर किया है। देखो पर्याय में त्रिकाली आदरणीय हैं, समझ में आया, ये इसका भावार्थ था। और अब अपन चलते हैं ज्ञान गोष्ठी में, जहाँ अपना निश्चय व्यवहार का प्रकरण कल प्रारंभ हुआ था। और एक प्रश्न अपना 476 11वीं गाथा के संदर्भ से आया था। ये दूसरा प्रश्न भी 11वीं गाथा के संदर्भ से ही। वहाँ 476 नंबर के प्रश्न में यह बात कही थी या पूछी गई थी कि व्यवहार न सभी अभूतार्थ है, तो उसका क्या तात्पर्य है वो हमें स्पष्टीकरण कीजिए। अब प्रश्न ये है, जो भूतार्थ है उसका प्रश्न है, जो अभूतार्थ कहा गया था उसका प्रश्न था। अब भूतार्थ जो बताया 11वीं गाथा में उसका प्रश्न है। प्रश्न है कि समय सार की 11वीं गाथा में शुद्ध नय का अवलंबन लेने को कहा है। ये कहा कि शुद्ध नय का अवलंबन लो,
अब प्रश्नकार का प्रश्न है कि शुद्ध नय तो साहिब ज्ञान का अंश है, वो तो पर्याय है, तो उस पर्याय अंश का अवलंबन लेने से सम्यक तो होगा क्या? प्रश्न आ गया ख्याल में कि शुद्ध नय का अवलंबन लेने का कहा गया है, भूतार्थ आश्रित आत्मा सुदृष्टि निश्चय होए है, ऐसा ही कहा था ना। तो निश्चय नय या शुद्ध नय उसका अवलंबन लेने की बात कही, तो हम तो ये जानते हैं कि जो नय है वो ज्ञान का अंश है, तो शुद्ध नय भी ज्ञान का ही अंश है, तो वो तो पर्याय हुई। तो क्या पर्याय अंश का अवलंबन लेने से सम्यक तो हो जाएगा? आप तो कहते हो ध्रुव गायक के अवलंबन से होता है, और 11वीं गाथा में कहा कि शुद्ध नय का अवलंबन लो। तो ये बात हमें समझाओ आप, फिर शंका नहीं करते हैं, आशंका रखते हैं, हमको समझ में नहीं आई। उत्तर देखो, वास्तव में शुद्ध नय का अवलंबन लेना कब कहा जाएगा या कहा जाता है? शुद्ध नय का अवलंबन लेना कब कहा जाए? अरे अकेले अंश को पकड़कर उसके ही अवलंबन में जो अटक गया उसे तो शुद्ध नय है ही नहीं। समझ में आया उत्तर? एक जो पंक्ति आई, एक लाइन में क्या बात कही? अकेले अंश को पकड़कर, किसको मानो? पर्याय अंश को पकड़कर। देखो शुद्ध नय का आलम्बन लेना है तो शुद्ध नय जो पर्याय है, जो ज्ञान का स्वरूप को आलम्बन करने वाला भाव है, बिल्कुल बात उसकी बराबर है। स्वरूप का आलम्बन करने वाला भाव, ज्ञान का वह भाव जो स्वरूप का आलम्बन लेता है, विषय करता है, वह शुद्ध नय है। तो उस भाव रूपी पर्याय के अवलंबन में जो अटक गया तो उसको तो शुद्ध नय हुआ ही कहाँ? समझ में आई कि नहीं आई बात? शुद्ध नय किसे कहते हैं? एकदम बहुत सीधी बात है। शुद्ध नय उसे कहते हैं जो शुद्ध स्वरूप आत्मा को विषय करे, उसे शुद्ध नय कहते हैं। ठीक है, अब शुद्ध नय जिसे कहते हैं उस शुद्ध नय का आलम्बन ले हो तो वो शुद्ध नय कैसे कहलाएगा? शुद्ध नय तो वो कहलाएगा जो शुद्ध स्वरूप का आलम्बन ले। शुद्ध नय किसे कहते हैं? कि शुद्ध नय शुद्धात्मा का आलम्बन करने वाले ज्ञान के अंश को कहते हैं। तो शुद्ध नय कौन कहलाया? लिख लो, शुद्ध नय कौन कहलाया? कि जो शुद्धात्म स्वरूप का आलम्बन ले। पर शुद्ध नय का जो आलम्बन ले वो शुद्ध नय ही कहाँ है? शुद्ध नय माने पर्याय। तो जो पर्याय का आलम्बन ले रहा है वो शुद्ध नय नहीं हुआ, वो व्यवहार नय है, वो अभूतार्थ है। भले वो शुद्ध नय इसे कहते हैं, वो जिसे शुद्ध नय कहते हैं उस पर्याय भाव का आलम्बन थोड़ी शुद्ध नय है। शुद्ध नय तो शुद्धात्मा के आलम्बन को कहा, इसलिए गुरुदेव ने कहा उसे तो शुद्ध नय है ही नहीं। स्पष्टता करते हैं, देखो, ज्ञान के अंश को अंतर में लगाकर जिसने त्रिकाली द्रव्य के साथ अभेदता की माने उसको ही विषय बनाया, उसे ही शुद्ध नय होता है। और ऐसी अभेद दृष्टि जब हुई तभी शुद्ध नय का अवलंबन लिया, ऐसा कहा जाता है। शुद्ध नय का अवलंबन माने तो आप शुद्ध नय का अवलंबन लेना है कि शुद्ध नय के विषय का अवलंबन लेना है? तो प्रश्न हो सकता है। तो यहाँ विषय शुद्धात्म स्वरूप और विषयी शुद्ध नय ज्ञान का अंश, पर जो ज्ञान का अंश शुद्धात्म स्वरूप को विषय करता हुआ परिणमित है
वह ज्ञान का अंश अपने द्रव्य स्वभाव से अभेद है, अभेद वर्तता है। इस अपेक्षा विषय को भी शुद्ध न कहते हैं और विषयी को भी शुद्ध न कहते हैं, अभेद की अपेक्षा। तो कहा कि जिसने त्रिकाली द्रव्य के साथ अभेदता की उसे ही शुद्ध न होता है, और ऐसी अभेद दृष्टि हुई तभी शुद्ध न का अवलंबन लिया, ऐसा कहा जाता है। अर्थात शुद्ध न का अवलंबन कहा ना 11वीं गाथा में, तो शुद्ध न का अवलंबन ऐसा कहने पर उसमें भी द्रव्य पर्याय की अभेदता की बात है। द्रव्य पर्याय के अभेदपना रख करके आत्मा को ही, शुद्धात्म त्रिकाली ज्ञायक को ही शुद्ध ने कह दिया, विषय को भी शुद्ध ने कह दिया, विषयी को भी शुद्ध ने कह दिया। तो अब दूसरा एक अपना प्रश्न हो सकता है कि द्रव्य पर्याय अभेद कैसे हो गई। द्रव्य पर्याय की अभेदता कही ना, द्रव्य पर्याय की अभेदता की बात है, तो द्रव्य पर्याय कैसे अभेद होती है। द्रव्य तो ध्रुव ज्ञायक एक रूप है और पर्याय विविध रूप है। द्रव्य त्रिकाल रहने वाला है, पर्याय एक समय वाला भाव है, इसमें अभेदता कैसे हुई कि अभेदता यहाँ विषय रूपता से हुई। जो ज्ञान के वर्तमान अंश ने अपने द्रव्य स्वभाव को ही विषय किया, तो वो पर्याय ने, उस ज्ञान के अंश ने जो पर्याय है, लेकिन वो पर्याय में किंचित भी पर्याय विषय नहीं है। एक द्रव्य स्वभाव ही उसका सोल विषय, मतलब टोटल विषय वही है, तो वो उसका विषय वही होने से पर्याय द्रव्य के साथ अभेद हुई, ऐसा कहने में आता है। पर्याय पर्याय रही है, द्रव्य द्रव्य रहा है, कहने में आता है। देखो फिर और स्पष्टीकरण, परिणति अंतर्मुख होने पर द्रव्य में अभेद हुई, वही आ गई खुलासा। परिणति अंतर्मुख हुई, उस परिणति को कहा कि द्रव्य में अभेद हुई। और जो अनुभव हुआ, ध्यान से देखना, परिणति एक ही परिणति है, दो नहीं है, पर उसका कथन दो प्रकार से देखना कि जो परिणति ने ज्ञायक परमात्म द्रव्य अपना ध्रुव स्वभाव उसको विषय किया, उसकी सन्मुखता करी, अंतर्मुख हुई, तो द्रव्य से अभेद हुई। तो ये परिणति को द्रव्य से अभेद है, उसी वही परिणति में द्रव्य की अनंत सामर्थ्य का आंशिक प्रकट वेदन संचेतन हुआ, उसका नाम अनुभव हुआ। तो जो अनुभव हुआ वो अनुभव को शुद्ध न का अवलंबन का। आ गया ख्याल में? परिणति अंतर दो शब्द आए यहाँ पर, शुद्ध नय का अवलंबन। तो शुद्ध नय तो पर्याय है, तो पर्याय का अवलंबन क्यों कहा कि सुनो पूरी बात। पर्याय ने जब अंतर्मुख होकर द्रव्य स्वभाव से अभेदता की, दो शब्द आए ना, एक अभेदता और एक अवलंबन। तो अभेदता की माने पर्याय में अन्य कोई भेद रूप भाव विषय ही नहीं रहा, एक द्रव्य स्वभाव ही जिसका विषय है, तो वो पर्याय द्रव्य से अभेद हुई। तो अभेद हुई तो हुआ क्या कि द्रव्य की जितनी सामर्थ्य है उसका आंशिक प्रकट वेदन परिणति में अनुभव रूप संचेतन रूप हुआ। तो उस अनुभव को शुद्ध नय का अवलंबन है, ऐसा कहने में आया। क्योंकि ये जो
स्वरूप की सामर्थ्य का जो वेदन संचेतन है, ये संचेतन स्वरूप के आलम्बन से हुआ है, तो उसको शुद्ध नय का अवलंबन कहा गया। उसमें द्रव्य पर्याय के भेद का अवलंबन नहीं है। द्रव्य पर्याय का भेद का अवलंबन करे तो वह शुद्ध नय नहीं है। यद्यपि शुद्ध नय स्वयं ज्ञान का अंश है, पर्याय है, परंतु वह शुद्ध नय अंतर के भूतार्थ स्वभाव में अभेद हो गया है। अर्थात वहाँ नय और नय का विषय अलग नहीं रहा। नय को विषयी कहा जाता है, नय के विषय को विषय कहते हैं, तो विषयी विषय का भेद न रहा। तो उन दो विषयी को भी शुद्ध नय कहा और विषय को भी शुद्ध कहा, क्योंकि भेद न रहा। जब ज्ञान पर्याय अंतर में झुककर शुद्ध द्रव्य के साथ अभेद हुई, तब ही शुद्ध नय हुआ। जो प्रश्न था ना, अब प्रश्न का उत्तर इस पूरा हो चुका है। प्रश्न था कि शुद्ध नय का अवलंबन लेने का कहा है, और शुद्ध नय तो ज्ञान का अंश रूप पर्याय भाव है, तो क्या पर्याय रूप अंश के अवलंबन से सम्यक दर्शन होता है क्या? कि सुनो भैया, ये शुद्ध नय किसे कहा गया है कि जो ज्ञान पर्याय अंतर में झुककर शुद्ध द्रव्य के साथ अभेद नाम, जिसमें द्रव्य पर्याय का भेद नहीं, ऐसे भाव से परिणमती है, तब उस नय का नाम, उस ज्ञान के अंश का नाम शुद्ध नय है। तो यह शुद्ध नय निर्विकल्प है, ये निर्विकल्प है। यहाँ क्या विकल्प नहीं? राग तो है ही नहीं, क्योंकि अंतरोन्मुख जो अपनी ज्ञान परिणति है, वहाँ राग की उत्पत्ति होती नहीं। एक दूसरे द्रव्य पर्याय का भेद भी यहाँ नहीं, गुण भेद भी नहीं, ये निर्विकल्प परिणति है। ऐसा कहकर यहाँ पर ये बात स्पष्ट की। अब 478 में पूछते हैं, ये जो अपन ने अभी पढ़ रहे थे ना अपने परमार्थ प्रकाश के संदर्भ में 74 गाथा जो समय सार की याद की थी गुरुदेव ने, उस संबंध से यहाँ जवाब है। देखो, अरे शुद्ध नय के विषय को शुद्ध नय कहा, शुद्ध नय के विषय को शुद्ध नय कहा, क्योंकि वहाँ द्रव्य पर्याय का भेद ही ना रहा। पर्याय पर्याय को देख ही नहीं रही। पर्याय का विषय पूर्णपने द्रव्य स्वभाव मात्र ही है, और जो पर्याय को भले शुद्ध नय कहते हैं या शुद्ध नय को पर्याय कहते हैं, लेकिन जो पर्याय स्वरूप का आलम्बन लेती नहीं, वो शुद्ध नय है ही नहीं। तो शुद्ध नय तो भले वो अंश रूप पर्याय का नाम है, पर वो शुद्ध नय कहलाता कब है? कि जब वह अपने ज्ञायक को विषय करे तो यहाँ विषयी और विषय को अभेद रखकर आत्मा नाम ज्ञायक भगवान को भी शुद्ध नय कहा। और ये बात गुरुदेव ने बहुत ली 11वीं गाथा में, तो विषयी विषय को अभेद करके आत्मा को भी शुद्ध नय कहने में आया है। यहाँ प्रश्न है अगला 478, शास्त्र में व्यवहार को भी प्रशंसनीय कहा है ना? तो वो किस दृष्टिकोण से कहा, उसका मर्म क्या है, वो प्रश्नकार पूछ रहे हैं। व्यवहार होता है ना, ज्ञानी साधकों को अपूर्ण दशा में उनको जो जो कषाय अभी सद्भाव में हैं, उस कषाय की भूमिका प्रमाण में दया दान व्रत पूजा भक्ति आदि का जो व्यवहार होता है या जो राग होता है, जिसे व्यवहार कहा, उसको भी शास्त्र में प्रशंसनीय कहा गया है। इसका आप कृपा करके खुलासा कीजिए। वो अब गुरुदेव बताते हैं। निश्चय नय शुद्धात्मा की भावना वाले जीव को, यानी जिसको निश्चय नय का विषय रूप
अपना शुद्धात्मा भावना माने परिणति में भुवन रूप यानी स्वरूप की प्रतीति आस्वादन रूप परिणमित हो गया है, ऐसे जीव को अर्थात साधक जीव को जब तक पूर्ण वीतरागता प्रकट न हो तब तक निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ जो व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यानी सच्चे देव गुरु सास की श्रद्धा, 9 तत्व का ज्ञान और 5 महाव्रत का आचरण है, ये पूरा नक्शा बना दिया। ये यहाँ तक नक्शा आ गया, साधक का नक्शा, साधक का नक्शा आ गया। तो पहले तो क्या बताया कि साधक किसे कहना कि निश्चय न के विषयभूत शुद्धात्मा की जिसको भावना नाम स्वरूप संचेतन और प्रतीति वर्तती है, वे साधक हैं। और साधक को जब तक पूर्ण भाव प्रकट नहीं हुआ तब तक निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा, 9 तत्व का ज्ञान, 5 महाव्रत का राग आदि व्यवहार रत्नत्रय का भाव है। ये नक्शा आ गया। उसको निश्चय का सहकारी जानकर, सहकारी सहचारी, मोक्षवाद प्रकाशक में दोनों शब्द लिए, सहचारी भी सहकारी भी। तो सहकारी जानकर या सहचारी जानकर कैसा कि जो अपने स्वरूप की आलम्बन से, उसकी स्थिरता रूप भाव से उसकी आराधना नाम सेवना कर रहे हैं, उनको अभी अल्पता है, अपूर्णता है, वीतरागता पूर्ण नहीं है, राग आदि का सद्भाव है, तो उनको इस प्रकार के राग उत्पन्न हो आते हैं, वे सहचारी हैं। किसके सहचारी हैं? देखो सहचारी है ना, तो सहचारी में एक बात अपने आप आ गई कि कोई ऐसा भाव है जिसके सहचारी। ट्रेन के डिब्बे में एक अकेला आदमी बैठा हो, उसे यात्री तो कह सकते हो, सहयात्री कैसे कहोगे? सहयात्री तो वो तब कहलाए कि उस डिब्बे में दूसरा व्यक्ति भी हो, वो यात्रा कर रहा हो, उसके साथ ये भी थोड़ी यात्रा कर रहा हो। कैसी यात्रा के बीच रास्ते में उतर जाने वाली, तो उसका नाम सहयात्री कह सकते हैं। तो सहचारी जो कहा, जब तक निश्चय स्वरूप की आराधना का भाव नहीं तब तक यह रागादि परिणति को सहचारी नहीं कहते, पर सहचारी कहते हैं कब? कि जब स्वरूप की आराधना रूप निश्चय रत्नत्रय का भाव वर्तता है तो कहते हैं, ऐसे नहीं कहते हैं। इतनी बात आ गई। अब देखो, उसे व्यवहार से मोक्ष मार्ग भी कहा है। देखो, उसे व्यवहार से मोक्ष मार्ग भी कहा है, तथापि परमार्थ से तो वह बंद मार्ग ही है, बंद मार्ग ही है। मुनिराज हैं, मुनिराज को 5 महाव्रत का परिणाम है, 28 मूल गुण का परिणाम है। मुनिराज की बात इसलिए करते हैं कि वहाँ अशुभ की तो वृत्ति है ही नहीं, एक शुभ वृत्ति है, और वह भी 5 महाव्रत 28 मूल गुण की मर्यादित है, मर्यादित वृत्ति है। उस राग की भी मर्यादा है, लेकिन उनको 10वें गुण स्थान तक बंद कहा। अब रखो चरणानुयोग करणानुयोग दोनों सामने और द्रव्यानुयोग से निर्णय ले लो, फैसला द्रव्यानुयोग कर दे। 10वें तक बंद है तो बंद कौन कर रहा है? मुनिराज की 10वें गुण स्थान तक, यानी श्रेणी आरोहण काल में भी जो भाव है वो 6वें में तो बंद है ही, स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन श्रेणी आरोहण काल में भी 10वें गुण स्थान तक बंद है, करणानुयोग कहते हैं। तो वो बंद कौन कर रहा है? आत्मा की आराधना।
ये और मुनिराज को अशुभ है नहीं। और सच पूछो तो श्रेणी काल में बुद्धि पूर्वक का शुभ भी नहीं है। तो वो बंध है किससे? राग से बंधन दिया। वो राग जो है उसका अंश भी बंध रूप ही है। इसलिए राग का कोई अंश मुक्ति के मार्ग में मदद कर सकेगा, यह भ्रांति तो पहले झटके में, पहली चोट में तोड़ देनी चाहिए। देख लो, तथापि परमार्थ से तो वह बंद मार्ग ही है। अतः निश्चय शुद्धात्मा की भावना के काल में व्यवहार प्रशंसा योग्य नहीं है। एक लाइन ये ध्यान रखना, निश्चय शुद्धात्मा की भावना के काल में वह व्यवहार प्रशंसा योग्य नहीं है। साधक जीव को पूर्ण वीतरागता ना हो तब तक, अर्थात प्रथम अवस्था में व्यवहार श्रद्धा ज्ञान आचरण को प्रशंसनीय कहा है, पूछा था ना उसने, कहा है तो भी शुद्धात्मा की भावना के काल में प्रशंसा योग्य नहीं है। तो कितनी प्रशंसा है कि शुरू में प्रथम अवस्था माने ये आत्मार्थी की अवस्था नहीं लेना, यहाँ तो व्यवहार है ही नहीं। प्रथम अवस्था माने चौथे पांचवें छठवें गुणस्थान की भूमिका, उसमें सहचारी देखकर उसको प्रशंसा की गई है। तथापि शुद्धात्मा की भावना के काल में, शुद्धात्मा की भावना की मुख्यता में, शुद्धात्मा की भावना ही मोक्ष मार्ग है, इस बात के सामने वह प्रशंसनीय नहीं है। ये वाली बात आई, शेष चर्चा। हाँ, सहकारी से आप बताओ क्या कहना चाहते हैं? हाँ, बस वही सहचारी और सहकारी एक ही अर्थ आया, दो अर्थ कर दिए गए हैं, दो अर्थ कर दिए गए हैं, एक अर्थ आएगा। देखो, उसको साथ में रहता है तो सहचारी कहा, और जो मोक्ष मार्ग का कार्य चल रहा है तो कार्य तो स्वरूप की आराधना रूप चल रहा है, साथ में ये भी कार्य चल रहा है तो सहकारी कह दिया। और साथ में चल रहा है, साथ में पाया जाता है, इस अपेक्षा सहचारी कह दिया। उसका भावार्थ एक ही आएगा, निश्चय रत्नत्रय के साथ पाया जाता है, इस अपेक्षा सहचारी जानना। पॉइंट आया समझ में? निश्चय रत्नत्रय के साथ पाया जाता है तो सहचारी कहा। और निश्चय रत्नत्रय क्या है कि कार्य है। किसका कार्य है? मोक्ष की प्राप्ति का कार्य है। पहली गाथा में परमार्थ प्रकाश में कार्य समय सार कहा ना उसे, तो कार्य रूप है। तो काय का कार्य है कि मोक्ष प्राप्ति का कार्य है। इस कार्य के साथ कोई और कार्य है कि हाँ, साथ में व्यवहार रत्नत्रय रूपी कार्य चल रहा है, तो उसे कार्य कह दिया। और साथ में होता है तो चारी कह दिया, सहचारी सहकारी। लेकिन भाव एक ही निकलता है दोनों, क्योंकि सहकारी कहकर वह मोक्ष के मार्ग में मदद करता है, ये भाव नहीं निकलता है। पॉइंट ये पकड़ना, सहचारी कहकर वह अपूर्णता के काल में पूर्ण वीतरागता नहीं तब तक पाया जाता है, ये साथ में रहता है। अभी और प्रश्न आने वाला है, वो भी अपन देखेंगे। तो वो साथ में रहता है, ये सहचारीपना है। लेकिन ये रत्नत्रय क्या है साधक की भूमिका में, कि रत्नत्रय जो स्वरूप आराधना रूपी रत्नत्रय, वह कार्य चल रहा है। किसका कार्य चल रहा है?
कि आत्मा की वो सिद्धत्व की प्राप्ति का, मोक्ष की प्राप्ति का कार्य चल रहा है। उस कार्य के साथ क्या कुछ और चल रहा है कि साथ में अभी व्यवहार रत्नत्रय का भाव रूप कार्य भी चल रहा है। तो इसको कार्य गिनकर कारी कहा और साथ में पाया जाता है तो चारी कहा। लेकिन इससे सहकारी, अब अपने को पॉइंट पकड़ना है कि सहकारी शब्द जो कहा इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि वह मोक्ष के मूल मार्ग में जो वास्तविक मार्ग है उसमें कोई मदद करता है, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। सहचारी ही है। सहकारी का मतलब जैसे आपने कहा ना, तो उससे अपन को ये लगता है कि सहकारी माने निश्चय रत्नात्रय में कुछ मदद करता, वो भाव नहीं है, वो भाव नहीं है। पॉइंट यही है।